हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं इस समय डीएम को सबसे बड़ा धक्का मिलने वाला है। सारा दर्द छलक कर बाहर आने वाला है, इनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर आप ट्विन फिल्म जर्नी पर क्यों स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका क्या कारण है, आपके डीएम की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर लेने के लिए मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, आखिर डीएम को सबसे बड़ा धक्का इस समय क्यों मिलने वाला है, या मिल रहा है, या मिलेगा इन 2-4 दिन के अंदर अंदर। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होने वाला है। ये देख लीजिए गाइस, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, पहला ही कार्ड आया है, डीएम को इस समय सबसे बड़ा धक्का मिलने वाला है। क्यों? ये इसलिए मिलने वाला है क्योंकि देखिए गाइस, जब हम अपने दिल में दर्द छुपाते रहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते, यानी ट्रॉमा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। चीज़ें इतनी अधिक हम अपने अंदर इकट्ठी कर लेते हैं, नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ तो विस्फोट होना ही होता है। और ये टाइम जब पोर्टल का टाइम आता है तो अचानक से विस्फोट ऐसा होता है कि डीएम का दर्द छलक कर बाहर आ जाता है। ये कितना ही इसको छुपाने की कोशिश करें, कितना ही अपने दर्द को रोकने की कोशिश करें, कितना ही पर्दा डालने की कोशिश करें, लेकिन ये दर्द इनका बाहर आएगा ही आएगा। कैसे बाहर आएगा? ट्रिगर के रूप में। जब डीएम और या डीएफ अपना दर्द छुपाते रहते हैं, अपने दर्द से भागते रहते हैं, अपने आप को हील नहीं करना चाहते, तो जो इनके आसपास के कार्मिक्स होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, या डीएम डीएफ आपस में होते हैं, जब ये बात करते हैं तो ये चोट करते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे के इशू दिखाते हैं, कमियां दिखाते हैं, क्योंकि दोनों मिरर सोल हैं। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है तो आपको उस पर गुस्सा नहीं होना होता। आपको ये देखो कि क्या ट्रिगर किया जा रहा है, आपके अंदर वो कमी पहले से ही है, सिर्फ उसको दिखाया जा रहा होता है। जब तक डीएम इस दर्द से भागते रहेंगे, जब तक डीएम ये दिखाते रहेंगे अपनी डीएफ को कि भाई मैं तो 3D वर्ल्ड में बहुत खुश हूँ, थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ बहुत मज़े से जी रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस है, बहुत ही सक्सेस है, ये दिखाते हैं डीएम। और डीएफ इस पर यकीन भी कर लेती है। ये बिल्कुल झूठ होता है, क्योंकि डीएफ जिस दिन से इनर वर्क शुरू कर देती है, उसी दिन से डीएम के ऊपर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन शुरू में तो इनको लगता है कि भाई यही जिंदगी है, ऐसे तो दर्द मेरी लाइफ में बहुत आए हैं, लेकिन जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो डीएम जी नहीं पाते, इनके पैरों तले ज़मीन खिसकनी शुरू हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि डीएफ इनसे डिटैच हो गई है, डीएफ को ये छोड़ आए हैं। अब जब ये डीएफ को छोड़ देते हैं, जब डीएफ के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, तब डीएम लो एनर्जी में जाना शुरू कर देते हैं। और लो एनर्जी में जब जाते हैं तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स, निगेटिविटी और डेविल के अटैक इन पर होते ही होते हैं, जो कि अब इन पर हो रहे हैं, या तो हो गए हैं, या हो रहे हैं, या होने वाले हैं 2-4 दिन में। और बहुत बड़ा धक्का, बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन इन पर होने वाला है। डीएम का सारा दर्द छलक कर बाहर आएगा। आखिर हैं तो इंसान ही, कब तक छुपाएंगे? जब इनका दर्द इतना अधिक बढ़ जाता है, तब इनको अपने डीएफ की याद आती है। ये चलते हैं अपने डीएफ की तरफ, ये चाहते हैं कि मैं उससे प्यार पालूं, मैं उससे हीलिंग ले लूं। अब जब डीएम हीलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं अपने डीएफ से, अगर डीएफ ने इनको हीलिंग दे दी, इन पर अपना प्यार लुटा दिया, तो भाई ये तो हो गए हील और डीएफ हो गई ड्रेन। अब डीएफ तो ड्रेन होगी, डीएफ तो दर्द में जाएगी, नेगेटिविटी में जाएगी, और डीएम हो जाएंगे खुश, इनको मिल जाएगी हाई एनर्जी, और ये बैठ जाएंगे थर्ड पार्टी कार्मिक्स में, और ये अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, क्योंकि डीएफ की एनर्जी ले आए हैं। अगर डीएफ होशियार है,
डीएफ को समझ आ गई है ये जर्नी, तो डीएफ इनको लेट गो करेगी। डीएफ इनको लेट गो करेगी क्योंकि डीएफ समझ जाती है इनकी बातों से कि इनकी एनर्जी और डीएफ की एनर्जी अलग अलग है। डीएम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, डीएम लेट गो नहीं कर रहे निगेटिविटी को, थर्ड पार्टी कार्मिक्स को। तो अब डीएफ इनको अपनी एनर्जी देने से मना कर देती है, इनको रिजेक्ट कर देती है, इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। ऐसा नहीं कि इनको हाय हेलो नहीं करती, लेकिन इनको एंटरटेन करना बंद कर देती है, इनको समझा देती है कि मैं क्या चाहती हूँ। ठीक है, डीएफ फियरलेस हो जाती है, डीएफ इनको खोने से नहीं डर रही होती है। तो डीएम को सबसे बड़ा धक्का तो उस समय मिलता है, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि कोई साथ दे ना दे, मेरी डीएफ तो मुझको अपनी हाई एनर्जी देती रहेगी और मेरा काम चलता रहेगा ठीक से जैसे आज तक चलता आया है, तो भाई मुझे बदलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिस दिन डीएफ इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है, उस दिन इनके पैरों तले जमीन खिसकनी शुरू हो जाती है, जो खिसक रही है। अब ये बदलने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी वुंड हमारे अंदर है, कोई भी दर्द निगेटिविटी हमारे अंदर है, तब तक डिवाइन उस पर वार करवाते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक से वहीं पर अटैक होता है, जो कमी हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर उस कमी को बार बार थर्ड पार्टी कार्मिक के द्वारा ट्रिगर करवा कर दिखाई जाती है। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप इसी तरह लो एनर्जी में रहो, आपकी एनर्जी प्योर ना हो। प्योर एनर्जी तभी होगी, प्योर सोल आप तभी बनोगे जब आप अपने अंदर की सारी कमियों को दूर कर दोगे। जहाँ पर आप कमज़ोर हो वहाँ आप स्ट्रोंग हो जाओगे। तो जब तक आप उस दर्द को, जहाँ पर आप उस दर्द को छुपाए हो, जब तक वो दर्द बाहर नहीं निकलेगा, तब तक आपको वहीं पर ट्रिगर मिलते रहेंगे, उसी कमी को आपको दिखाया जाता रहेगा थर्ड पार्टी कार्मिक के द्वारा। तो अब डीएफ अपने डीएम को ट्रिगर दे रही होती है, आते तो ये हील होने, लेकिन उनको बदले में ट्रिगर मिल जाता है। अब डीएम और डीएफ जो एक दूसरे को ट्रिगर देते हैं, जो बातें कहते हैं, ये दुनिया की बातें भूल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को कही हुई बातें ये भूलते नहीं हैं। अब डीएम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब इनकी डीएफ इनको रिजेक्ट कर देती है। उस समय डीएम के दर्द की कोई दवा नहीं होती, जब इनकी डीएफ इनको रिजेक्ट कर देती है और इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि ये अचंभे में रह जाते हैं कि जो डीएफ इतनी कमज़ोर थी, जो रोती धोती रहती थी, जो कंप्लेन करती रहती थी, जो 3D में बिल्कुल भी स्ट्रोंग नहीं थी, आज वो डीएफ 3D वर्ल्ड में इतनी स्ट्रोंग हो गई है, अपने फाइनेंस पे वर्क कर रही है और रोना धोना छोड़ दिया है, कंप्लेन एनर्जी से बाहर आ गई है। डीएम तभी तो आपसे रन करते थे, क्योंकि वो अपनी डीएफ को बहुत कमज़ोर पाते थे 3D वर्ल्ड में। अब 3D वर्ल्ड में जब से डीएफ को ट्रिगर मिले हैं, तो डीएफ ने अपने ऊपर काम किया, इनर वर्क किया, और वो उसने अपने आप को 3D वर्ल्ड में स्टैब्लिश करके दिखा दिया है। डीएम को दिखा दिया है कि भाई अगर 3D वर्ल्ड के तुम राजा हो, तो मैं भी 3D वर्ल्ड में रानी बन सकती हूँ, और मैं 5D वर्ल्ड में भी रानी हूँ। ठीक है, अब डीएम को मजबूर किया जा रहा है डीएफ की तरफ से कि मैंने तो दिखा दिया है कि मैं 3D और 5D वर्ल्ड में दोनों को बैलेंस कर सकती हूँ और दोनों की रानी बन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम तो 3D वर्ल्ड को ही पकड़े बैठे थे, तुम तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे थे, वहाँ भी तुम्हारा सब कुछ खेल खराब हो गया है, वहाँ भी तुम्हारा सब सपनों का महल ढह गया है। अब तुम्हारा ना फाइनेंस अच्छा है, ना तुम्हारी लाइफ स्टेबल है, ना तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस है, और तुम 5D वर्ल्ड में कब बदलोगे, कब जाओगे तुम 5D वर्ल्ड में, कब डिवाइन को समर्पित होगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी 5D में जाने के लिए, अब तुम्हें डिवाइन को समर्पित करने के लिए मजबूर कर दूंगी, क्योंकि तुमने मेरा सहारा ले रखा था, इसीलिए तुम थर्ड पार्टी कार्मिक्स में आराम से जाकर बैठ जाते थे। लेकिन अब तुम वहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो लोग तुम्हें बैठने ही नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी लो है और मैं तुम्हें अपनी हाई एनर्जी दूंगी नहीं। मेरी एनर्जी तुमसे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हें मजबूरी से जाओ या प्यार मोहब्बत से जाओ, तुम्हें डिवाइन को समर्पित करके 5D में जाना ही पड़ेगा, और एनर्जी मैच करके सोल से सोल कनेक्ट करनी ही पड़ेगी, डिवाइन से सोल मर्ज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम 5D वर्ल्ड में भी मेरे साथ आ जाओगे, अपने 5D वर्ल्ड को और 3D वर्ल्ड को दोनों को मजबूत कर लोगे। तो इस समय डीएफ ने जो इनको ट्रिगर दिया है, जो इनको धक्का मिला है, जो बाहर का रास्ता दिखाया है, इससे डीएम के पैरों तले जमीन खिसक गई है और इनका दर्द बाहर आ गया है, क्योंकि अब इनको कोई भी सहारा नहीं मिल रहा है, कोई भी इनको अपना हाथ नहीं पकड़ा रहा है, और ये बेटरमेंट के लिए डीएफ इनके साथ कर रही है, क्योंकि डीएफ को पता है
कि अपने डीएम को अगर 3D वर्ल्ड में, अगर 5D वर्ल्ड में धकेलना है, ठीक है, डिवाइन को ये समर्पित कर दें। मैं 5D वर्ल्ड में इनके साथ तभी आऊंगी जब ये डिवाइन को समर्पित हो जाएंगे, तभी मैं इन्हें अपना हाथ पकड़ाऊंगी। तो इस समय डीएम बदलने पर मजबूर हो रहे हैं। डीएम का सारा दर्द छलक कर बाहर आ रहा है, इनको गहरा धक्का लगा है और इनको थर्ड पार्टी कार्मिक से भी बहुत बड़े बड़े धक्के मिल रहे हैं, क्योंकि इस समय इनका जो दर्द है वो अपने अंदर ये छुपा नहीं पा रहे हैं, ये अपनी इमोशन फीलिंग को डीएफ से छुपा नहीं पा रहे हैं। ये मजबूर हो जाते हैं जब इनको दुख मिलते हैं, दर्द मिलते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक के द्वारा, तो ये दौड़े दौड़े अपनी डीएफ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके डीएम अब आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं या कर चुके हैं या करेंगे, क्योंकि इनको डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में बहुत ही पावरफुल तरीके से डिवाइन ने करवाया है और इनकी ईगो की डेथ करवाई जा रही है।